आप एक टीम को लीड करेंगे जो वो सारी मशीनरी को फाइनल करेंगे और हम फिर वो फार्मर्स के लिए बैंक्स के साथ मिल के अगले 15 से 20 दिन में प्लान को उनके साथ अनर्थ करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी अगले 2-4 माह में इसके ऊपर पूरा काम शुरू कर दें ताकि अगले आने वाले सालों में ये जितना हम कम कर सकते हैं उतना करें। वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ैसला था जो पिछले 5-6 माह से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे कि लाहौर में फौरी तौर पर 12 आयोनाइजर्स फिल्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और ये इमीडिएटली नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इसको हम अप्रूव करेंगे और हम फौरी तौर पे इसके लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये स्मॉग की हवा जो है इसको हम जितना कम कर सकते हैं और इसमें बहुत मदद मिलेगी। ये वाली टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दुनिया के कई ममालिक में यूज़ हो रही है और जिसका इम्पेक्ट और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये हमने फौरी तौर पे आज फ़ैसला किया है कि हम इसको लगाएंगे। फिर एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ है। उसकी भी तफसीलात अगली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल के बाद हम फौरी तौर पर रिलीज़ करेंगे, लेकिन फौरी तौर पे एक कमीशन बनाएंगे जो इस सारी की सारी लड़ाई को इंशाल्लाह लड़ेगा और डे टू डे बेसिस पे इसके ऊपर काम करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक और टीम को लीड करेंगे जो आर्टिफिशियल रेन है उसके ऊपर हमने तमाम वफाक के इदारे आरको और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितनी हैं जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है और फिर दुबई से भी वो रब्ता कर रहे हैं ताकि हम जैसे ही ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल रेन फौरी तौर पे हम लाहौर में और जिस जिस इलाके में वो कराने में कामयाब हो जाए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर काम किया हुआ है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको भी हमने कल बुला लिया है और उसके बाद वो जो भी हमें रिकमेंडेशन देंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम फौरी तौर पर उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी एनवायरनमेंट की प्रॉपर लैब कोई मौजूद नहीं है इस टाइम जिससे एग्जैक्ट हम स्ट्रेटजी बना सकें, वो भी फौरी तौर पे हमने बनाने का फ़ैसला किया है। आज और कल में हमारी चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं थ्रू चाइनीज़ कौंसलेट हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, थैंक्स टू चाइनीज़ कौंसलेट जिन्होंने वो अरेंज की है। हमने रिक्वेस्ट की है उनको, उन्होंने हमें कुछ रिकमेंडेशन दी हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाएं ताकि हम उनके साथ बैठ के इसको फ़ाइट कर सकें। ये वही टीम है, उनकी फेडरल मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट है जिसने बीजिंग में ये स्मॉग को ख़त्म किया है। उसके ऊपर हमारे चेयरमैन PND ऑलरेडी इस काम पे लगे हुए हैं और होपफुली हम उसमें भी आपको जल्द रिज़ल्ट देंगे। फिर हमारी अलमाते हम एक टीम भेज रहे हैं जिन्होंने वहाँ पे भी बहुत टेक्निकल टीम है जो जा रही है जिसने जाके वहाँ स्टडी करना है। वहाँ पे स्मॉग का इशू था, उन्होंने टावर्स वगैरह लगाए और उसका उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो हमारी टीम बुध को रवाना होगी और जाके वो भी स्टडी करेगी कि वो क्या कर सकते हैं। एक और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और हमने बैठ के फ़ैसला किया है कि सरकारी तौर पर अब आज के बाद कोई भी मोटर बाइक जो है वो फ्यूल वाली नहीं ख़रीदी जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक है जो ख़रीदी जाएगी, जिससे होपफुली बड़ा इम्पैक्ट आएगा और हम अगले आने वाले हफ्तों में ओवरऑल पंजाब के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर कोई पॉलिसी भी लाने की कोशिश करेंगे। वो कैबिनेट से मुशावरत के बाद उसके ऊपर भी हम अनाउंस करेंगे। पेट्रोल पंप्स पूरे पंजाब में ख़ासतौर पे जहाँ स्मॉग है फौरी तौर पर उनको हर पेट्रोल पंप को चेक किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर को साइन किया है लाहौर के ऊपर, एक एक पेट्रोल पंप की क्वालिटी को चेक करेगा कि वो कौन सी क्वालिटी का पेट्रोल बेच रहा है ताकि अगर वहाँ से भी कोई इशू आ रहा है तो हम उसको फौरी तौर पे कैटर करें। पुलिस ने ऑलरेडी एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है और उस क्रैकडाउन का फ़ायदा ये हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो धुएँ वाली गाड़ियाँ हैं वो ना सिर्फ पुलिस कर रही है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, हर एक की टीम है जो इस पर काम कर रही है। पुलिस ने अब तक 4,19,000 चालान किए हैं और तकरीबन 80,000 गाड़ियाँ अब तक बंद कर चुकी हुई है। इसी तरह जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने 3,495 यूनिट्स को सील किया है, 2,767 FIR लॉन्च किया है और 22 करोड़ रुपया इन्होंने फ़ाइन किया है। 21 करोड़ रुपया पुलिस फ़ाइन कर चुकी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 4 करोड़ के फ़ाइन कर चुका हुआ है और ये सारे वो फ़ाइन हैं जो स्मॉग रिलेटेड हैं। पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अपने अपने क्रैकडाउन को जारी रखेंगे। उसके बाद चिंची रिक्शे इस टाइम पूरे पंजाब में मौजूद हैं लेकिन कहीं पे भी इतने सालों में उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है।
तो चीफ सेक्रेटरी और एक्साइज डिपार्टमेंट मिलके फौरी तौर पे हमने एक प्लान उनके लिए बनाया है। अगली कैबिनेट की अप्रूवल के बाद 30 डेज हम सारे चिंची रिक्शास को दे रहे हैं और उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। वो अपने चिंची रिक्शा फ्री में रजिस्टर करा सकेंगे, उन पर कोई कॉस्ट नहीं होगी, मुफ्त में होगा। हम काउंटर्स बनाएंगे जहाँ जहाँ पे उनके अड्डे हैं, जहाँ जहाँ पे वो खड़े होते हैं। बट 30 दिन के बाद कोई चिंची रिक्शा सड़क पे नहीं आएगा जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि ना उनकी कोई फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होता है, ना उनको कोई चेक कर सकता है, और वो रैंडम। और तकरीबन 95% चिंची रिक्शा इस टाइम पे बगैर रजिस्टर्ड हैं जो पूरे पंजाब में चल रहे हैं। तो हम उनको 30 डेज फ्री रजिस्टर करेंगे, बट कैबिनेट से अप्रूवल के बाद, और उसके बाद सख्त क्रैकडाउन होगा उसके ऊपर। रोज़ 400 किलोमीटर से ज़्यादा हम लाहौर की सड़कों पर पानी का स्प्रे कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि स्मोक को कम से कम कर सकें। PHA और LWMC मिल के वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट साथ उनके लगी हुई है। तो हमारी जो जो एफर्ट है वो हम पूरी कर रहे हैं। आखिरी चीज़ जो हमने इस सैटरडे के लिए फ़ैसला किया है वो ये कि स्कूल्स इस सैटरडे को सारे बंद रहेंगे, दफातर इस सैटरडे को बंद रहेंगे, लेकिन